पेश खिदमत है मजमून भारत पाकिस्तान जंग बंदी, आलमी सियासत, खत्ते का मुस्तकबिल और अवाम की उम्मीदें। जनूबी एशिया जो एक एटमी जोन है, दहाइयों से भारत और पाकिस्तान के माबैन तनाज़ात और जंगों का गहवारा रहा है। कश्मीर का मसला, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, सरहदी झड़पें और पानी जैसे मसाइल ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को बढ़ाया। ताहम हालिया जंग बंदी के ऐलान ने न सिर्फ अमन की एक उम्मीद जगाई है, बल्कि कई बैनुल-अक़वामी सवालात और अमकानात को भी जन्म दिया है। नुक्ता नंबर 1, जंग बंदी का ऐलान और इसके पीछे आलमी मफादात। जंग बंदी बज़ाहिर एक मुस्बत कदम है, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके पीछे कई खुफिया अवामल हो सकते हैं। कुछ आलमी क़ुव्वतें, ख़ुसूसन अमेरिका, इस जंग बंदी को अपने सियासी व अस्करी अहदाफ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अमेरिका की कोशिश है कि भारत को रूस से और पाकिस्तान को चीन और ईरान से अलग करे, ताकि जनूबी एशिया पर इसका असर रसूख कायम रहे। नंबर 2, भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें और दोहरा मेयार। भारत जो पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम लगाता रहा है, खुद कई अलहदगी पसंद तहरीकों से दो चार है। जैसे खालिस्तान तहरीक है, सिख अलहदगी पसंदों की, निक्सल बाड़ी बाएं बाजू की मसले बगावत है, नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट शुमाल मशरकी लोगों की अलहदा पसंद तंजीम है, असम लिबरेशन फ्रंट। ये तमाम तहरीकें भारत के दाखिली अदम इस्तेहकाम का सबूत है और इंडिया में किसी भी तखरीबकारी में बुनियादी किरदार अदा कर सकती हैं। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना इंडिया के लिए भी जो है वो गुमराही और ख़तरनाक हद तक गलत फैसलों की बुनियाद बन सकते हैं। मगर आलमी मीडिया में इन तंजीमों का जिक्र बहुत कम किया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जबकि भारत के अंदर की अलहदगी पसंद तंजीमों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 3, पाकिस्तान की पेशावर फ़ौज और आलमी तासुर। पाकिस्तान की फ़ौज न सिर्फ मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है, बल्कि इसने दुनिया को ये भी दिखाया है कि वो एक ज़िम्मेदार क़ुव्वत है। पाकिस्तान ने किसी भी जारहाना कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया। अगर पाकिस्तान को कोई सख्त इक़दामात उठाना हो तो वो इसका ऐलान बहादुरी से करता है, छुप कर वार नहीं करता। इस जंग बंदी के ज़रिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को अमन की संजीदा कोशिशों का पैगाम दिया। नंबर 4, भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी, नाकाबिले तरदीद शवाहिद। पाकिस्तान में कई अलहदगी पसंद तहरीकों को भारतीय खुफिया अदारों की मदद हासिल रही है। बलूचिस्तान, कराची और गिलगित बिल्तिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत सामने आ चुके हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इस सिलसिले की सबसे बड़ी मिसाल है। नंबर 5, अमेरिका की असलहा पॉलिसी, अस्करी तवाज़न का खेल। पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने की राह हमवार की जा रही है। भारत को F-35 जैसे जदीद तैयारे फराहम करने की मनसूबाबंदी जारी है। इसका मकसद खित्ते में ताकत का ऐसा तवाज़न पैदा करना है जिससे अमेरिका का सियासी मफाद महफूज रहे। नंबर 6, चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद, खित्ते की नई हकीकत। चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC, दफाई तावन और स्ट्रेटजिक मफादत का गहरा रिश्ता है। अमेरिका इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है ताकि जनूबी एशिया में चीन का असर कम किया जा सके। नंबर 7, एक नया जोग्राफियाई ख्वाब, अमेरिकी एजेंडा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक फेडरेशन की शक्ल में देखना चाहता है, जिससे कश्मीर का मसला वक्ती तौर पर हल हो जाए, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आए, अमेरिका को एशिया में एक मजबूत और मुसलसल मौजूदगी का मौका मिले। नंबर 8, अवामी फ़िलाह अवलीन तरजीह होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान की 98% तमाम गुर्बत, भूख, बीमारी, तालीम और रोज़गार जैसे बुनियादी मसाइल का शिकार है। इनके लिए जंग सिर्फ बर्बादी है। साफ़ पानी मैसर नहीं, मेयारी इलाज और तालीम की कमी, महंगाई और बेरोज़गारी से बदहाल। ऐसी सूरत हाल में जंग छेड़ना अवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। दोनों ममालिक की क़यादतों को चाहिए कि वो बाहम हाथ मिलाएं और अवामी खुशहाली को तरजीह दें। इख्तितामिया के तौर पर देखिए, क़यादत का सुनहरी मौका। अगर भारत और पाकिस्तान की क़यादत इस मौका को इस्तेमाल करते हुए अमन, तरक्की और बाहमी तावन की राह पर चलती है
तो तारीख इन्हें सुनहरी अल्फाज में याद रखे। दुश्मनी को तर्क करके मुश्तरका खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाना ही वो रास्ता है जिस पर जनूबी एशिया का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है।